अब मैं समझ गई थी कि अब मुझे पहल करनी पड़ेगी। मैंने अपना तौलिया साइड में रखा जिससे दोनों उभारें खुल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अब पागल हो चुका था गुब्बारे से खेलने के लिए और अपना हाथ से दोनों गुब्बारों को पकड़ पकड़ कर वो खेलने लगता है। मेरा नाम अंजलि है। मैं माँ बाप की एकलौती हूँ, तो पापा ने मुझे दिल्ली की एक फ्लैट किराए पर लेकर दिया। मम्मी पापा लखनऊ में रहते हैं और मैं सप्ताह में 3 दिन ही कॉलेज जाती हूँ। मैंने अब तक बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। मन में कहीं ना कहीं एक दोस्त की कमी खलती है। मेरी उम्र 22 साल हो गई है। मेरा मन करता है कि कोई मुझे बहुत सारा प्यार करे। मेरे फ्लैट में 3 कमरे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2 कमरे किसी लड़के को दे दूं, जिससे उनसे फिर दोस्ती भी कर लूँगी और सारी रात उनके साथ सुहागरात मनाऊंगी। सो मैंने कल एक कमरा किराए पर दे दिया, जिसको एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने लिया। वह बहुत हैंडसम भी लगता है। पता नहीं उसको देखकर मेरे दिल में क्या क्या होने लगता है। ऐसा लगता है कि अभी उसके साथ सब कुछ कर डालूं। मुझे अब ये बेकरारी सही नहीं जा रही, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि उससे यह सब बोलूं। पर मैंने सोचा है कि आज शाम को जैसे वो आएगा मैं कुछ ना कुछ करूंगी। तभी अचानक गेट की घंटी बजी। अरे राजू, आज ऑटो लेकर जल्दी आ गए? मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर बोला। क्या बताऊं मैडम, आजकल सवारियाँ कम मिलती है, इसलिए कम काम था, तो मैंने सोचा चलो आज आराम ही कर लूं। मालकिन, टंकी में पानी आ रहा है ना, मुझे थोड़ा स्नान करना है। हाँ हाँ, टंकी भरी है, तुम 5 मिनट रुक जाओ, मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद तुम नहा लेना। मैंने ठान लिया था कि आज मैं उसको अपने झांसे में लेकर ही रहूँगी, इसलिए मैंने बिना तौलिया लिए हुए वॉशरूम में चली गई और नहाने लगी। साबुन लगाने के बाद मैंने अंदर से आवाज़ लगाई, राजू जरा मेरे कमरे से तौलिया लाकर मुझको देना। राजू बोला, जी मालकिन, अभी लाता हूँ। भागते भागते गया, तौलिया लेकर आया और गेट पर खड़ा हो गया। बोला, मालकिन तौलिया ले लो। वो थोड़ा सा गेट खोला और बोला, तो मैंने चालाकी से थोड़ा ज़्यादा गेट खोल दी और तौलिया अंदर ले लिया और जानबूझकर मैंने अपना सब कुछ उसको देखने दिया। उसने एक निगाह में ही मेरा सब कुछ देख डाला और झट से मुड़ के बाहर चला गया। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। मैं राजू के अंदर प्यार और रोमांस भरना चाहती थी, ताकि वह हमें भी जी भर के प्यार और रोमांस दे सके। अगले पल मैं नहा के बाहर निकली तो क्या देखा, राजू बरामदे में चेयर पर बैठे हुए किसी से फ़ोन में बातें कर रहा था और मुझे देखकर फ़ोन रखते हुए बोला, सॉरी मालकिन, उस टाइम के लिए सॉरी, पर क्या करूं, गलती से हो गया। मैं उसको प्यार से बोली, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो ना में सिर हिलाया। मैं समझ गई यह मुर्गा फंस जाएगा। मैं देख रही थी कि राजू चुपके चुपके मेरे अधखुले गुब्बारे देख रहा था। मैं अपने बालों को झाड़ रही थी उसके सामने और चुपके चुपके से देख रही थी कि राजू मुझे भी घूर रहा था। तभी मैंने राजू से बोला, अरे राजू, तुम यहाँ बैठे हो, चलो मेरे रूम में देखो, आज मैंने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था, थोड़ा सा बचा हुआ है, खा लो। राजू ने हाँ बोला और मेरे पीछे पीछे मेरे रूम में आ गया। मैंने राजू के हाथ में पिज्ज़ा पकड़ाया और बोली, राजू तुम यहीं बैठकर खाओ। राजू पिज्ज़ा खाने लगा और मैं अपने कपड़े बदलने लगी। मैं जानबूझकर उसके सामने यह सब कर रही थी। अब राजू की आंखों में मैं साफ साफ देख रही थी कि उसका भी मन अब सब कुछ करने के लिए बेहद ही बेकरार हो रहा है। लेकिन मैं भी चालाक थी। मैं सोच रही थी कि उसके द्वारा पहल की जाए। तभी अचानक राजू बोल पड़ा, मैडम आप यह सब मेरे सामने क्यों कर रही हो? मैं बोली, राजू क्या तुम जवान नहीं हो? तुम्हारा मन नहीं करता है? और हाँ, तुम मुझे मालकिन मत बोलो, अपना दोस्त समझो। मैंने उसकी गाल पर एक हल्का सा चांटा मारकर बोली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, ठीक है मालकिन, आज तक मैंने आपसे कोई खूबसूरत ब्यूटीफुल लड़की नहीं देखा। आप बहुत प्यारी हो,
ये कहकर उसने मुझे बेड पर बैठा लिया, लेकिन उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिल नहीं रही थी। कहीं ना कहीं वह घबरा रहा था। अब मैं समझ गई थी कि अब मुझे ही पहल करनी पड़ेगी। मैंने अपना तौलिया साइड में रखा, जिससे दोनों गुब्बारे खुल गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब वह पागल हो चुका था गुब्बारे से खेलने के लिए, और अपना हाथ से दोनों गुब्बारों को पकड़ पकड़ कर खेलने लगता है। पहली बार मेरे साथ यह सब हो रहा था। इससे पहले वह मेरे साथ कुछ और करे, मैं ही उस पर टूट पड़ी और सब कुछ करने लगी। उसके डंडे से खेलते खेलते मैं और भी ज्यादा पिघल गई थी। मैंने तुरंत उसे बिल में डाल दिया। करीब करीब 15 मिनट तक चढ़ी रही। उसके बाद यह सब हम लोग हर रोज करते हैं। कभी कभी तो वो ऑटो लेकर भी नहीं जाता है और मेरे साथ ही कबड्डी खेलता रहता है। तो दोस्तों, अगर कहानी सुनकर आपके डंडे में भी जान आई हो तो कमेंट में बताएं।